अच्छा, एक बात बताइए, आपकी भी आदत बदली है क्या? मतलब अब जेब में कैश कम और फोन से पेमेंट ज्यादा होता है ना? अगर ऐसा है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप देखिए, आजकल चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह बस एक ही चीज चलती है, डिजिटल पेमेंट। सही मायनों में हमारा फोन ही तो हमारा नया बटुआ बन गया है। कितना आसान हो गया है ना सब कुछ। बस फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट डन। इतना फटाफट और आसान है कि हम सबको इसकी आदत सी हो गई है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो इतना सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें एक बड़ा अपग्रेड आने वाला हो, एक ऐसा बदलाव जो इसे और भी बेहतर बनाने के लिए हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा है क्या। दरअसल आरबीआई यानी अपना भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल पेमेंट्स को लेकर कुछ नए नियम लाने की तैयारी में है। हाँ, और इसके लिए एक तारीख भी तय हो गई है। इसे नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026। इस दिन से हम जैसे डिजिटल पेमेंट करते हैं उसका तरीका बदलने वाला है, और ये पक्का है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब सिर्फ ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड डालने से काम नहीं बनेगा। हाँ, ये बात सही है कि पेमेंट करने में एक स्टेप और जुड़ जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे आपके पैसों की सेफ्टी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो नया सिस्टम है इसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और ध्यान रहे, अब से ये हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए जरूरी मतलब मैंडेटरी होने वाला है। तो अब से हर पेमेंट पर समझिए कि सिक्योरिटी का एक डबल लॉक लगेगा। पहला स्टेप तो वही पुराना है, ओटीपी आएगा और आप उसे डालेंगे, पर खेल यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद आपको एक और ताला खोलना होगा। ये ताला हो सकता है आपका सीक्रेट पिन, कोई पासवर्ड, या फिर आपकी उंगलियों का निशान मतलब फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। तो देखिए फर्क कितना साफ है। पहले क्या था, पेमेंट शुरू किया, ओटीपी डाला और बस काम खत्म। लेकिन अब ओटीपी के बाद एक और सिक्योरिटी की दीवार खड़ी कर दी गई है, और इसका नतीजा आपकी सिक्योरिटी का लेवल अप हो गया है बॉस। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई आरबीआई को अचानक ये सब बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसका जवाब एक ही शब्द में है, फ्रॉड। जी हां, बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड्स। आप ये आंकड़े देखिए, पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है, और यही वजह है कि अब इतने कड़े सुरक्षा नियमों की जरूरत पड़ी है। ये फ्रॉड करने वाले भी बड़े शातिर होते हैं। कभी फिशिंग स्कैम, कभी सिम स्वैप फ्रॉड, तो कभी कोई नकली लिंक भेजकर फंसाते हैं। पर इन सारे तरीकों में एक चीज कॉमन थी, इनकी नजर होती थी आपके ओटीपी पर। बस एक ओटीपी हाथ लगा और आपका अकाउंट खाली। इसीलिए अब आरबीआई ने फैसला किया है कि अकेला ओटीपी काफी नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। ये नया नियम सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ने के बारे में नहीं है। नहीं, इसमें कुछ बहुत ही स्मार्ट फीचर्स भी डाले गए हैं। इस स्मार्ट सिस्टम का नाम है रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब यह है क्या? समझिए कि ये एक इंटेलिजेंट गार्ड है जो हर पेमेंट को उसके रिस्क के हिसाब से चेक करेगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन पर अलग अलग लेवल की नजर रखी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप चाय के लिए 20 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, तो सिस्टम को पता है कि ये लो रिस्क है, तो शायद जांच कम हो। लेकिन अगर आप 50,000 का कोई नया फोन खरीद रहे हैं, वो भी किसी अनजान वेबसाइट से, तो ये इंटेलिजेंट गार्ड फौरन अलर्ट हो जाएगा और आपसे ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी मांगेगा। मतलब सीधी सी बात है, अब सिक्योरिटी भी स्मार्ट हो गई है। पहले की बात करें तो अगर बेचारे किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता था तो सारा बोझ उसी पर आ जाता था। उसे ही ये साबित करना पड़ता था कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, और ये करना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी बदलाव आया है। नए नियमों में साफ कहा गया है कि अगर सिस्टम की सिक्योरिटी में कोई गड़बड़ी हुई और उसकी वजह से फ्रॉड हुआ, तो अब बैंक और पेमेंट ऐप्स की भी जवाबदेही होगी। ये हम जैसे यूजर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है, एक तरह का सुरक्षा कवच। और ये सुरक्षा का घेरा सिर्फ देश के अंदर के पेमेंट्स तक ही नहीं रहेगा। जैसा मैंने बताया, अप्रैल 2026 से ये सभी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा, और अक्टूबर 2026 तक इसे इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट्स पर भी लागू कर दिया जाएगा। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बदलावों का हमारी आपकी रोज की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ेगा? चलिए इसका निचोड़ समझते हैं। देखिए, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। एक तरफ क्या है, हर पेमेंट में शायद कुछ सेकंड ज्यादा लगेंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी दिक्कत है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, हमारी मेहनत की कमाई के लिए एक मजबूत अभेद्य सुरक्षा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो आगे के लिए
कुछ बातें याद रखनी हैं। पहली, अपना दूसरा सिक्योरिटी ताला यानी पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट हमेशा रेडी रखें। दूसरी बात, अगर आप अपने ही फ़ोन या लैपटॉप से पेमेंट करते हैं जिन पर सिस्टम भरोसा करता है, तो प्रोसेस शायद और भी स्मूथ होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अनजान लिंक और फ़ोन कॉल से तो पहले की तरह ही सावधान रहना है, वो नियम नहीं बदला है। तो कुल मिलाकर आरबीआई का मैसेज एकदम क्लियर है। पेमेंट में भले ही कुछ सेकंड ज़्यादा लग जाएं, मंजूर है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या अपने पैसों की बेहतर सुरक्षा के लिए पेमेंट में लगने वाला ये 1-2 सेकंड का समय एक सही कीमत है? सोचिएगा ज़रूर।